सोना था डाल दिया महाराज, लेकिन फिर भी भगवान का पड़ना भारी, ये सोना क्यों नहीं नीचे हो रहा। तो भगवान ने कहा अरे देवियों और लेकर के आओ, राजा की बेटियां हैं। ला करके दिया महाराज, जो देते गए सोना रखते गई। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक बार भगवान का सिर दर्द हो रहा था, नाटक किया भगवान ने। भगवान का सिर दर्द तो कभी होता नहीं, भगवान ने नाटक किया महाराज और कहा जो मेरे सिर दर्द को ठीक कर दे उसे मुंह मांगे इनाम दूंगा। और भगवान ने महाराज अपना चक्र चलाया, बोला जो है अपने चरणों की रज मुझे दे देगा। अब कोई भगत अपने पैरों की मिट्टी थोड़ी भगवान को चढ़ा देगा, चढ़ा के दे पाप लगता है। देवियों ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हैं, आप तो जगत स्वामी है, जगन्नाथ हैं, संसार को आपके चरणामृत की जरूरत है, आपको कोई चरण नहीं देगा, चरण की धूल नहीं देगा। तो सभी ने जाकर के महाराज ब्रज की गोपियों से प्रार्थना की। गोपियों ने कहा ऐसा अपराध कौन करेगा, लेकिन हम सच्चे प्रेम करते हैं, राधा रानी के पास जाती हैं और उनसे फरियाद करती हैं कि हे राधा रानी आप भगवान कृष्ण की आराधनी है, शक्ति हैं, आप ऐसा कर दीजिए कि राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हो भगवान ये तकदीर बदल जाए। हे राधे तुम्हारे प्रियतम प्राण प्यारे भगवान कृष्ण के सिर में दर्द है, अभी तो तेरे को कल दे दिया था, आगे भी दिया, हफ्ते से लगातार दे रही हो, तो तू बार बार आ जाता है मांगने के लिए। भगवान कहते हैं कि सुनो तुम मेरे पास प्रतिदिन आते हो कुछ न कुछ मांगने के लिए, सुख संपत्ति, घर मकान दुकान परिवार। 1 रुपया चढ़ाते हो और लाखों के दुआएं मांगते हो। कितना चढ़ाया? 1 रुपया। भगवान कहता है कि जैसे तुम 1 रुपए लेकर किसी दुकानदार के पास जाओ और उसके दरवाजे उसके हाथ में 1 रुपया पकड़ा दो और उसे 10 रुपए की चीज मांगो, देगा क्या? बोलो ना, काहे को समझा रहे हो? देगा? चढ़ाया 1 रुपया। जब तुम्हें वो साधारण दुकानदार 1 रुपए के बदले 10 रुपए का सामान नहीं दे सकता, तुम भगवान से क्या मांग रहे हो? सुख संपत्ति, घर आवे। भगवान कहता है तुम्हारी कमाई का 10वांश आना चाहिए। अगर तुमने झूठ मूठ की कमाई की है, अगर 10 पैसे 1 रुपए की कमाई है तो 10 पैसे। सुखिनः सर्वे शांतु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। समस्त नागरा निवासियों की, समस्त देवी देवताओं की ओम शांति शांति शांति। रमन नहीं तुलना तुम्हारी, राधा रमन नहीं, राधा रमन नहीं तुलना तुम्हारी, राधा रमन नहीं तुलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। इंसान देखा कोई पहले तो इंसान देखा कोई पहले
बड़ा ही सहयोग रहता है। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। और सभी हाथ लगाना, बीच में खड़ी करके ना फोटो कर देंगे, ग्रुप फोटो करवा लो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान तंदुरुस्ती करे और जल्दी जल्दी हमारी कथा ये अपने वो जहाँ रहते हैं सूर्या बिहार की तरफ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना। अगर किसी को कोई मुश्किल आती है तो पंडित जी के थ्रू आप उससे संपर्क कर सकते हैं। कभी घबराना नहीं है, जीवन में नारी शक्ति सबसे महान है। धन्यवाद। अभी तो तेरे को कल दे दिया था, आगे भी दिया, हफ्ते से लगातार दे रही हो, तो तू बार बार आ जाता है मांगने के लिए। भगवान कहते हैं कि सुनो, तुम मेरे पास प्रतिदिन आते हो कुछ न कुछ मांगने के लिए, सुख संपत्ति, घर मकान दुकान परिवार। 1 रुपया चढ़ाते हो और लाखों के दुआएं मांगते हो। कितना चढ़ाया? 1 रुपया। भगवान कहता है कि जैसे तुम 1 रुपये लेकर किसी दुकानदार के पास जाओ और उसके दरवाजे, उसके हाथ में 1 रुपया पकड़ा दो और उससे 10 रुपए की चीज मांगो, देगा क्या? बोलो ना, काहे को समझा रहे हो? देगा? चढ़ाया 1 रुपया। जब तुम्हें वो साधारण दुकानदार 1 रुपए के बदले 10 रुपए का सामान नहीं दे सकता, तुम भगवान से क्या मांग रहे हो? सुख संपत्ति, घर आवे। भगवान कहता है तुम्हारी कमाई का 10वांश आना चाहिए। अगर तुमने झूठ मूठ की कमाई की है, अगर 10 पैसे 1 रुपए की कमाई है तो 10 पैसे भी एक पल के लिए भी मैं ठीक कर सकूं, ये पाप लेने के लिए मैं तैयार हूं। और भगवान के लिए जो है वो सही करो और सभी आनंद पूर्वक भगवान की जय जयकार करें। और आप सभी भी राधे से प्रार्थना करिए।